नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे अजीब और अदृश्य युद्ध की जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। पता है, इसमें गोलियों और बमों से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी और दिमागी खेल हो रहा है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। अब ये कोई पहेली नहीं है, पर जरा सोच कर देखिए। एक बहुत बड़ा विशाल तेल का टैंकर जो होना तो चाहिए गहरे समंदर में, लेकिन नेविगेशन सिस्टम पर अचानक वो रेगिस्तान के बीच में दिखने लगे। ये भला कैसे मुमकिन है? बस यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हो रहा है। कहाँ? दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य में, एक ऐसी जगह जहां से पूरी दुनिया के व्यापार की नब्ज चलती है। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं घोस्ट शिप्स या भूतिया जहाज़ों की। ये जो हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन देखिए, इन भूतिया जहाज़ों की गुत्थी सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस पूरे खेल में दांव पर क्या लगा है। और इस ताले की चाबी वो हमें मिलती है ईरान के इकोनॉमिक हार्ट यानी खर्ग आइलैंड में। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। ईरान का करीब करीब 90% तेल का खजाना सिर्फ इसी एक छोटे से द्वीप के पास है। मतलब ये सच में ईरान की इकोनॉमी की तिजोरी है। और बात सिर्फ तेल के भंडार की नहीं है, ये प्रोडक्शन का एक पावर हाउस है। सोचिए, ईरान ऑयल कंपनी यहां से हर रोज 5 लाख बैरल कच्चा तेल निकालती है। ये ईरान की सबसे जरूरी रिफाइनरीज में से एक है। और ये आइलैंड है भी कहाँ? ठीक हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा तंग रास्ता कि अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो वो पूरे इलाके के ट्रेड पर ताला लगा सकता है। तो ठीक है, अब हमें मैदान तो समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक बड़े स्ट्रेटेजिक चेस के गेम में कैसे फिट होता है। यहाँ पर अमेरिका और ईरान की हर एक चाल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माहिर खिलाड़ी अपनी चाल चलता है। और इस खेल में एक्शन और रिएक्शन एकदम साफ था। ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला, होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ा। तो जवाब में अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने सीधा ईरान की आर्थिक दुखती रग यानी खर्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। अमेरिका का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। ये हमला असल में एक वार्निंग थी, ये दिखाने के लिए कि देखिए, हम जब चाहें ईरान की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकते हैं। तो इस एक हमले के पीछे असल में कई मकसद थे। एक तो ये बदला था, दूसरा ईरान पर प्रेशर बनाने का एक तरीका था, और तीसरा ईरान को सपोर्ट करने वाले देशों, खासकर चीन को एक कड़ा मैसेज देना था। और चलिए अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। समंदर में तैरने वाले जहाज आखिर जमीन पर दिख कैसे रहे थे? अब वक्त आ गया है उस इनविजिबल यानी अदृश्य हथियार का राज खोलने का, जिसे ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका जवाब है जीपीएस जैमिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इतने पावरफुल रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं कि असली जीपीएस सिग्नल दब जाता है, और बस जहाज हो, ड्रोन हो या कोई भी डिवाइस, उसका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इसे ना ऐसे समझिए, मान लीजिए जीपीएस सैटेलाइट का सिग्नल एक हल्की सी फुसफुसाहट है। अब जामर क्या करता है? वो उसी वक्त बहुत जोर का शोर मचा देता है। तो जाहिर है वो फुसफुसाहट तो सुनाई ही नहीं देगी। नतीजा ये होता है कि जीपीएस रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और एकदम गलत लोकेशन दिखाने लगता है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकती है। जरा सोचिए, एक 300 मीटर लंबा टैंकर जिस पर हजारों टन तेल लदा हो, जिसे मुड़ने के लिए मीलों की जगह चाहिए, अगर उसे अपनी सही लोकेशन ही पता ना चले तो जहाज़ों के आपस में टकराने का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, ये जो घटना है ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के टेंशन से कहीं बड़ी बात है। ये हमें दिखा रही है कि लड़ाई का, युद्ध का पूरा तरीका ही कैसे बदल रहा है। अब जंग सिर्फ जमीन, समंदर या हवा में नहीं होती, बल्कि उन अदृश्य मैदानों पर भी लड़ी जा रही है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। अगर हम युद्ध के मैदानों का विकास देखें तो लड़ाइयां पहले जमीन पर होती थीं, फिर समंदर और हवा में होने लगीं। लेकिन अब ये जंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और स्पेस तक पहुंच चुकी है। मतलब ऐसी जगहें जहां सिग्नल ही असली हथियार हैं। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमने यही देखा कि कैसे रूस ने जीपीएस जैमिंग का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ड्रोन्स और मिसाइलों को बेकार कर दिया। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि जब लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि सिग्नल से लड़ी जा रही हो, जब दुश्मन आंखों से दिखे ही नहीं और जब हमला भी अदृश्य हो, तो ऐसे युद्ध में जीत और हार का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा।